सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिट लकार यानी कि भविष्य काल में जो अनुवाद हम बनाते हैं उसको कैसे हम बनाएंगे, और इससे पहले हम लोगों ने लट लकार में कैसे हम अनुवाद करते हैं हिंदी से संस्कृत में। आप लोगों को मैंने बताया था कि किस प्रकार से हम लट लकार में हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं। जिन भी प्रशिक्षुओं ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है अनुवाद की, वो लोग देख लें, क्योंकि तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत चीजें आपको बताऊंगी ताकि आज यहाँ पर आप लोग इस वीडियो को भी अच्छे से समझ पाएं। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो संस्कृत में वचन होते हैं वो 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और जो पुरुष होते हैं वो भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन आता है आप लोग को मैंने बताया है कि एग्जाम्पल के माध्यम से कल भी, कि अगर सीता और गीता आपस में बात कर रही हैं, किसके बारे में, मान लीजिए मधु के बारे में बात कर रही हैं, तो जो मधु हो गई, मान लीजिए सीता और गीता आपस में बात कर रही है किसके बारे में, मधु के बारे में। मधु वहां पर उपस्थित तो नहीं है ना, लेकिन उसकी बात तो हो रही है। तो यहाँ पर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, 2 लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात हो रही है, जो वहां पर उपस्थित नहीं है, वही क्या होगा, प्रथम पुरुष होगा। यानी कि सह यानी कि वह, तो मतलब वह दोनों, और ते मतलब वे सब। तो सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब। तो मतलब वे दोनों क्यों, क्योंकि द्विवचन में केवल 2 लोग ही आते हैं, 2 वस्तु में 2 इंसान, यानी कि 2 लोग ही केवल काउंट होते हैं, और बहुवचन में 2 से अधिक लोग। तो यहाँ पर सह, तो, ते आपको समझ में आ गया। तो इनके साथ देखिए, सह के साथ जो आएगा, सह वह हो सकता है, मधु हो सकता है इसके जगह पर, गीता, सीता। यहाँ पर मधु की जगह पर हम कोई भी नाम और लिख सकते हैं, आरती, इसके अलावा निकिता, इस तरीके से हम किसी का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं मधु की जगह पर। तो हम अगर यहाँ पर सह पठिष्यति हो रहा है, वह पढ़ेगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर हम सह की जगह पर राम भी लिख सकते हैं, राम पठिष्यति, यानी कि राम पढ़ेगा, श्याम पठिष्यति, श्याम पढ़ेगा, इस तरीके से। ठीक है। अब अगर 2 लोग आ गए, राम और श्याम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर राम श्याम चह पठिष्यता हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग आ गए। तो इस तरीके से। तो दोस्तों, यहाँ पर अब मध्यम पुरुष की हम बात कर लें। मध्यम पुरुष में अगर सीता गीता से बात कर रही है तो किस तरीके से बात करेगी, तुम घर कब जाओगी, तुम खाना कितने बजे खाती हो, तुम कौन सा काम कब करती हो। तो इस तरीके से सीता किससे पूछ रही है, गीता से, तो वो क्या लगा रही है, तुम लगा रही है ना, तुम लगाएगी, तुम दोनों लगाएगी, तुम सब लगाएगी। तो यहाँ पर तुम दोनों, तुम सब, ये सब हो जाएगा मध्यम पुरुष में। और इसके साथ यहाँ पर देखिए जो लकार प्रयोग होगा वो पठिष्यसि, पठिष्यथा और पठिष्यत प्रयोग होगा। इसके बाद उत्तम पुरुष में, यानी कि इंसान खुद को लेता है, यानी कि सीता यहाँ पर अपने बारे में बात करेगी, तो वो कैसे बात करेगी, मैं खाऊंगी, मैं गाऊंगी, मैं जाऊंगी। तो इस तरीके से इसमें मैं के लिए अहम, और हम दोनों के लिए आवाम, और वयम के लिए हम सब। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यंसि, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामा, ये यहाँ पर भविष्य काल में यहाँ पर सब दिया हुआ है, पट धातु रूप यहाँ पर लिखा हुआ है भविष्य काल में, यानी कि लिट लकार में। तो अब हम इससे किस तरीके से यहाँ पर अनुवाद करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, सह पठिष्यति यानी कि वह पढ़ेगा। अब तो पठिष्यता यानी कि वे दोनों पढ़ेंगे। कैसे, देखिए, सह यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, सह, और प्रथम पुरुष एक वचन में यहाँ पर क्या है, पठिष्यति है। तो सह पठिष्यति यानी कि वह पढ़ेगा। इसी प्रकार तो पठिष्यता, वे दोनों पढ़ेंगे। फिर ते पठिष्यन्ति यानी कि ते पठिष्यन्ति का हो जाएगा वे सब पढ़ेंगे। फिर त्वम पठिष्यसि यानी कि तुम पढ़ोगे, त्वम पठिष्यसि का क्या हो जाएगा, तुम पढ़ोगे। फिर युवाम पठिष्यथा, इसका क्या हो जाएगा, युवाम पठिष्यथा का तुम दोनों पढ़ोगे। फिर यूयम पठिष्यथ, ये हो जाएगा तुम सब पढ़ोगे, युवम पठिष्यथ, तुम सब पढ़ोगे। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में मैं पढ़ूंगा यानी कि अहम पठिष्यामि का क्या हो जाएगा, मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। फिर आवाम पठिष्यावः, हम दोनों पढ़ेंगे, आवाम पठिष्यावः का
हम दोनों पढ़ेंगे। और वयम पठिष्यामः का क्या हो जाएगा? वयम पठिष्यामः का हो जाएगा हम सब पढ़ेंगे या हम पढ़ेंगे, यानी कि हम सब, कई लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हम जो अनुवाद है वह कैसे करते हैं। तो यही रूल आप लोगों को याद रखना है। सह की जगह पर राम, श्याम कोई भी नाम हो सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, अब और भी एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिए हैं, जैसे कि देव पढ़ेगा तो देवः, देवः। अब देव, जैसे मैंने बताया कि सह की जगह पर हम कोई भी नाम रखेंगे तो सह की जगह पर यहाँ पर हम, जैसे कि सह पठिष्यति आपने देखा था, तो यहाँ पर देखिए सह की जगह पर राम, श्याम, देव कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देव पढ़ेगा पूछा है, तो अगर राम पढ़ेगा पूछा तो रामा पठिष्यति हो जाता, तो देव पढ़ेगा तो देवा पठिष्यति, यानी कि क्योंकि यह क्या है, यह एक वचन में, देव क्या है, किसी एक संख्या को बता रहा है, और पढ़ेगा वह भी क्या है, सिंगल, यानी कि यहाँ पर एक वचन की बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर देव पठिष्यति हो जाएगा। फिर वानर दौड़ेंगे, वानर दौड़ेंगे, आप इससे क्या पता चल रहा है कि बहुत सारे वानर हैं, और जब बहुत सारे होंगे तो उसके लिए क्या लगेगा, यहाँ पर देखिए वानरा धाविष्यन्ति। फिर देखिए बालक जाएंगे, बालका गमिष्यन्ति। तू कब जाएगा तो त्वम कदा गमिष्यसि। फिर मैं जाऊंगा, अहम गमिष्यामि। इसके बाद राम हंसेगा, राम हसिष्यति। हम खेलेंगे, वयम क्रीडिष्यामा। लता और सरिता पढ़ेंगी, लता और सरिता दो लोगों की बात हो रही है, ध्यान दीजिए, दो लोगों की बात हो रही है, तो जहां पर दो संख्या में आएंगे वहां पर पठिष्यति पठिष्यतः हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए लता सरिता च पठिष्यतः। फिर राजा जीतेगा, नृप जेष्यति। इसके बाद बालक अथवा बालिकाएं जाएंगी तो बालका बालिका व गमिष्यन्ति, यानी कि बालक अथवा बालिकाएं जाएंगी, या तो बालक जाएंगे या बालिकाएं जाएंगी। तो कई बालक होंगे ना, कई बालिकाएं होंगी ना, तो इसलिए यहाँ पर देखिए गमिष्यन्ति हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लोट लकार क्या होता है। यहाँ पर आप लोगों ने किसको समझा, अभी आप लोगों ने समझा भविष्य काल को। तो भविष्य काल को आप लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोट लकार को देखेंगे। तो लोट लकार में क्या होता है, देखिए लोट लकार में आज्ञा, प्रार्थना, इच्छा तथा आशीर्वाद के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। तो लोट लकार भी बहुत ही इजी है। देखिए आज्ञा के अर्थ में मेनली यूज होता है, तो यहाँ पर भी सह, तो, ते वही रहेगा, त्वम, युवाम, यूयम वही रहेगा, अहम, आवाम, वयम वही रहेगा। बस यहाँ पर जो सब, यानी कि यहाँ पर जो लकार है वह चेंज रहेगा। तो चाहे पठतु पठताम पठंतु आप लिखिए, चाहे पठतात पठताम पठंतु लिखिए। तो पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम, यही आपको याद रखना है लोट लकार में। ये पठ धातु है। तो देखिए इसमें हम कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे एक वचन में। तो देखिए एक वचन प्रथम पुरुष में सह लिखा हुआ है, यानी कि सह मतलब वह, और पठतु मतलब पढ़े, यानी कि वह पढ़े, उसे क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है, वह पढ़े। तो पठताम यानी कि वे दोनों पढ़ें, ते पठंतु वे सब पढ़ें। फिर त्वम पठ यानी कि तुम पढ़ो, युवाम पठतम तुम दोनों पढ़ो, यूयम पठत तुम सब पढ़ो। फिर अहम पठानी मैं पढ़। उसके बाद देखिए आवाम पठाव, आवाम पठाव मतलब हम दोनों पढ़ें, और वयम पठाम मतलब हम सब पढ़ें। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऐसे सेंटेंस बनते हैं यहाँ पर संस्कृत में। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल किस तरीके से यहाँ पर हम बना सकते हैं। पिता रक्षा करें, पिता रक्षतु, पिता रक्षतु। फिर उसे जाने दो, स गच्छतु। श्याम पढ़े, श्याम पठतु। हे राजन दया करो, राजन दया कुरु। मैं सदा पढ़ूं, अहम सर्वदा पठानी। अहम के साथ क्या लगा है, पठानी। पठानी कैसे लगा है आप देखिए, यहाँ पर अहम के साथ क्या लगा है, पठानी, आप देख सकते हैं। फिर भृत्य कुत्र गच्छतु यानी कि नौकर कहाँ जाए। सदा सत्य बोलो तो सदा सत्यम वद। तुम सब अध्ययन करो, यूयम अध्ययनम कुरु। तू वन से आ, त्वम वनात् आगच्छ। उसके बाद है मैं क्या करूं, तो अहम किम करवाणी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने लोट लकार देखा, और क्या देखा आप लोगों ने देखा, लिट लकार। तो इतना आप लोगों ने पढ़ा। इसके बाद जो लकार बचे हुए हैं उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे,
दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इजी ये चैप्टर है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है, आप हमसे बताइए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता आ रहा है, लगातार करता रहेगा। बस आप इन वीडियोस को ऐसे देखते रहिए और जितने भी वीडियोस मैंने संस्कृत की बनाई हैं सभी को आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि आपको पता है कि संस्कृत को बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने आप लोग को पढ़ाया है। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए इन सभी वीडियोस को देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही होगी हमसे बताते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।